जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में भयंकर तबाही मची है। हाँ, बिल्कुल एक कियोस्क का माहौल है। हाँ, एकदम। आर्थिक प्रणालियां ढह रही हैं, सामाजिक ढांचे बिखर रहे हैं और हर तरफ सूचनाओं और तनाव का एक ऐसा बवंडर है जो किसी को भी पागल कर दे। जो कि आज के समय में बहुत रियलिस्टिक लगता है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि उस बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच आपका दिमाग एक शांत ठहरी हुई झील की तरह है। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। ये तो सुनने में एक सुपर पावर जैसा लगता है ना? तो मैं यही सोच रही थी कि क्या व्यावहारिक रूप से ऐसा होना संभव है? आज हम जिस बहुत ही खास अध्ययन सामग्री का इस डीप डाइव में विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो दावा करती है कि ये न सिर्फ संभव है, बल्कि आने वाले समय में अपने अस्तित्व को बचाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। तो हमारा मिशन आज इस मुरली में छिपे उन गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेशों को डिकोड करना है, जो इंसान की आंतरिक स्थिति को लेकर बड़े दावे करते हैं। और मुख्य विषय ये है कि विनाश या भारी उथल-पुथल के समय में मानसिक स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए। किसी एक सर्वोच्च सत्ता, जिसे यहाँ बाप या शिव बाबा के रूप में संदर्भित किया गया है, उससे सच्ची प्रीत यानी एक अटूट मानसिक जुड़ाव कैसे स्थापित किया जाए। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो आज की भागदौड़, एंग्जाइटी और मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए ये चर्चा इस बात का एक नक्शा हो सकती है कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर एक अचल स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। मुझे इस मुरली का सबसे केंद्रीय और शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू ये लगा कि ये बाहरी दुनिया को सुधारने की वकालत बिल्कुल नहीं करती। मतलब ये मानकर चलती है कि सिस्टम तो गिरेगा ही। हाँ, ये स्पष्ट रूप से मानकर चलती है कि बाहरी ढांचे का पतन निश्चित है। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि जब वो पतन हो तब इंसान का आंतरिक ढांचा, उसका मनोविज्ञान किस दिशा में केंद्रित होना चाहिए। तो चलिए फिर सीधा उसी कड़े और सीधे संदेश से शुरू करते हैं, जो इस मुरली के शुरुआती हिस्से में ही एक चेतावनी की तरह आता है। हाँ, जो विनाश की बात करता है, कि जिनकी सच्ची प्रीत उस एक सर्वोच्च सत्ता से होगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? अब मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। जब कोई भी पाठ विनाश की बात करता है तो वो अक्सर लोगों को डराने और उन्हें अपने पाले में लाने की एक पुरानी मनोवैज्ञानिक चाल लगती है। क्या ये भी वैसा ही कुछ नहीं है? मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। ऐतिहासिक रूप से डूम्सडे या कयामत के डर का इस्तेमाल नियंत्रण के लिए किया जाता रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस मुरली के पाठ का गहराई से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो यहाँ बात कुछ और प्रतीत होती है। अच्छा, तो यहाँ असल बात क्या है? मुरली मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत का उपयोग कर रही है, जिसे यहाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि कहा गया है। विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि मतलब? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब संकट का समय आता है, चाहे वो वैश्विक हो या व्यक्तिगत, तब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि किस चीज का सहारा ढूंढती है। तो मुरली के अनुसार ये सहारा क्या नहीं होना चाहिए? मुरली बहुत स्पष्ट रूप से दावा करती है कि जो लोग इस उथल पुथल के समय में देहधारियों से प्रीत रखते हैं, यानी शारीरिक संबंधों, इंसानी गुरुओं, राजनेताओं या भौतिक संपत्तियों पर निर्भर रहते हैं, वे धोखा खाएंगे। अच्छा, इसे विपरीत बुद्धि कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि विनाश के समय ये सभी भौतिक और मानवीय सहारे खुद अस्थिर होंगे। मतलब जो खुद गिर रहा है वो आपको कैसे बचाएगा? ये तर्क तो समझ में आता है। इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प शब्द का प्रयोग हुआ है, यूरोपवासीय यादव। हाँ, ये बहुत ही गहरा रूपक है। इसमें कहा गया है कि ये यूरोपवासीय यादव विनाश के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। अब जाहिर है यहाँ पौराणिक यादवों की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो यह आज के विकसित देशों और उनकी हथियारों की होड़ की ओर इशारा है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस टेक्स्ट का एक बहुत ही दिलचस्प रूपक है। पुरानी कथाओं में यादवों ने अपने ही पेट से मूसल निकालकर अपना कुल नष्ट कर लिया था। हाँ, वो मूसल जो विनाशकारी हथियार था। वही तो मुरली उस पौराणिक प्रतीक को आधुनिक भू राजनीति पर लागू करती है। यूरोपवासी यादव उन आधुनिक महाशक्तियों का प्रतीक हैं जो तकनीकी रूप से तो बहुत उन्नत हैं, लेकिन वे उस तकनीक का इस्तेमाल विनाशकारी हथियारों जैसे परमाणु बम को बनाने में कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुरली उन्हें पत्थर बुद्धि क्यों कहती है? मतलब उनके पास तो दुनिया के सबसे तेज दिमाग है। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन मुरली के अनुसार बुद्धि की श्रेष्ठता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी जटिल मशीनें बना सकते हैं। तो फिर किससे तय होती है?
इस बात से तय होती है कि आपकी रचना जीवन देती है या मृत्यु। जो बुद्धि अपने ही विनाश के साधन तैयार कर रही हो, उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पत्थर बुद्धि ही कहा जाएगा। मतलब चेतनहीन बुद्धि। हाँ, मुरली का पूरा उद्देश्य इस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि में बदलना है। पारस वो पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना दे। यानी एक ऐसी मानसिकता जो विनाश के बीच भी आध्यात्मिक मूल्य और सत्य का निर्माण कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे पिछले सवाल का एक हिस्सा अभी भी रह गया। क्या विनाश समीप है का ये संदेश अंततः डर पैदा नहीं करता? मुरली खुद इसका एक बहुत ही तार्किक उत्तर देती है। इसी पाठ में उस सर्वोच्च सत्ता को नॉलेजफुल और मर्सीफुल बताया गया है। नॉलेजफुल और मर्सीफुल यानी परम दयालु। हाँ, तो इसका मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि एक दयालु सत्ता कभी डर नहीं बेचेगी। ये चेतावनी डर के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? वास्तविकता का सामना करने और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी तात्कालिकता पैदा करने के लिए है। जैसे जब मौसम विभाग बताता है कि कल भयंकर तूफान आने वाला है, बिल्कुल सटीक उदाहरण। तो वो आपको डरा नहीं रहा होता, वो आपको खिड़की दरवाजे मजबूत करने का अवसर दे रहा होता है। हाँ, ताकि हम तैयार रहें। ये चेतावनी इंसान के बिखरे हुए ध्यान को समेटकर एक जगह उस निराकार सत्ता पर लेजर शार्प फोकस करने की तकनीक है, ताकि पुराने विकर्मों को भस्म किया जा सके। ठीक है, मैं समझ गई। तो अगर हम मान लें कि किसी व्यक्ति ने ये चेतावनी सुन ली और उसने अपना पूरा फोकस उस एक स्रोत पर लगा दिया। हाँ, उसने सच्ची प्रीत जोड़ ली। बिल्कुल। लेकिन ये सब बहुत अमूर्त लगता है ना? हम कैसे जानेंगे कि किसी की बुद्धि सच में प्रीत बुद्धि बन गई है? क्या इसके कोई स्पष्ट पैमाने हैं? ये मुरली की एक और खासियत है कि ये चीजों को केवल दार्शनिक स्तर पर हवा में नहीं छोड़ती। मतलब कोई चेकलिस्ट है? जी हाँ, ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक चेकलिस्ट प्रदान करती है। इस मुरली में सच्ची प्रीत की 6 निशानियां बताई गई हैं, जो एक तरह से इस आध्यात्मिक यात्रा का लिटमस टेस्ट हैं। तो चलिए एक एक करके इन निशानियों का ऑडिट करते हैं। पहली निशानी क्या है? पहली निशानी है उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं भटकता। मुरली के शब्दों में, वे आपस में आशिक माशूक नहीं बनते और सारा ध्यान केवल उस एक सर्वोच्च सत्ता पर होता है। बिल्कुल। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। आशिक माशूक नहीं बनते, क्या ये इंसानी प्रेम या रिश्तों के खिलाफ एक फतवा नहीं है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब एक इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान से जुड़ना तो हमारी फितरत है, इसे भटकाव क्यों कहा जा रहा है? अगर हम इसे आध्यात्मिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये रिश्तों के खिलाफ नहीं है। तो फिर किसके खिलाफ है? ये अटैचमेंट यानी मोह और निर्भरता के खिलाफ है। जब आप अपनी खुशी, अपनी शांति या अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे इंसान पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, जिसे यहाँ आशिक माशूक की स्थिति कहा गया है। हाँ, तो उस स्थिति में आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इंसान बदलते हैं, बीमार होते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तो है। तो मुरली का तर्क ये है कि जब तक आपका भावनात्मक लंगर किसी अस्थायी चीज से बंधा है, आपका जहाज हमेशा डोलता रहेगा। ये समझ में आता है। दूसरी निशानी ये बताई गई है कि वे सदा विजयी बनते हैं, जिसे मुरली सतयुग का महाराजा महारानी बनना कहती है। और इसका मतलब दुनिया पर राज करना नहीं है। हाँ, बल्कि अपनी ही इंद्रियों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना प्रतीत होता है। बिल्कुल। और तीसरी निशानी है कि वे कुछ भी छिपाते नहीं है, हमेशा सच्चे रहते हैं। इस पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। मनोविज्ञान में भी ये माना जाता है कि झूठ बोलना या बातों को छिपाना इंसान के दिमाग पर बहुत बड़ा कॉग्निटिव लोड डालता है। हाँ, मानसिक बोझ। बिल्कुल। जब आप पारदर्शी होते हैं तो वह ऊर्जा बच जाती है जिसे आप सच को छिपाने में खर्च करते। ये बहुत सटीक विश्लेषण है। अब चौथी निशानी पर आते हैं, जो बहुत ही व्यावहारिक है। अच्छा, वो क्या है? मुरली कहती है कि सच्ची प्रीत वाले रोज अमृत वेले उठकर प्यार से उस सर्वोच्च सत्ता को याद करते हैं। अमृत वेले यानी सुबह का सबसे शुरुआती समय। अरे हाँ, और इसी बिंदु पर मुरली एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी मजेदार बात कहती है। झुटका खाने वाली बात। हाँ, मुरली स्पष्ट निर्देश देती है कि अमृत वेले बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि लेटे रहने से झुटका यानी नींद के झोंके आ जाएंगे। उठकर बैठना जरूरी है, क्योंकि इससे अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। ये बात साबित करती है कि ये कोई हवाई दर्शन शास्त्र नहीं है। बिल्कुल,
ये जानता है कि इंसान आलसी है। हाँ, और ये दिखाता है कि शरीर की मुद्रा का हमारे मानसिक फोकस पर सीधा असर पड़ता है। आप आराम की मुद्रा में रहकर युद्ध के स्तर की मानसिक सतर्कता की उम्मीद नहीं कर सकते। एकदम सही। अब 5वीं निशानी पर आते हैं, जहां मुरली कहती है कि सच्ची प्रीत वाले दधीची ऋषि की तरह सर्विस में अपनी हड्डियां तक दे देते हैं। और छठी निशानी है कि उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में या व्यर्थ की गॉसिप में नहीं भटकती। पर मुझे इस 5वीं निशानी पर बहुत गंभीर आपत्ति है। कैसी आपत्ति, मैं समझना चाहूंगा। देखिए, दधीची ऋषि ने राक्षसों को मारने के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी थीं। जी हाँ। आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट या हसल कल्चर के दौर में, जहां लोग 14-14 घंटे काम करके टूट रहे हैं, अगर कोई आध्यात्मिक टेक्स्ट कहे कि काम में अपनी हड्डियां तक दे दो, तो आप कहेंगी कि ये बर्नआउट है? बिल्कुल। इसे तो सीधे तौर पर बर्नआउट को बढ़ावा देना कहा जाएगा। क्या ये किसी इंसान को पूरी तरह से निचोड़ लेने की विचारधारा नहीं है? मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही जायज और आधुनिक चिंता है। लेकिन यहाँ बर्नआउट और दधीची ऋषि के प्रतीक के बीच के भारी अंतर को समझना होगा। वो अंतर क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार इंसान सिर्फ काम की अधिकता से बर्नआउट का शिकार नहीं होता, वो काम के अर्थहीन होने से बर्नआउट का शिकार होता है। ये बहुत गहरी बात है। जब आप किसी ऐसे सिस्टम के लिए अपनी हड्डियां घिस रहे हैं जो केवल मुनाफा कमा रहा है और आपको आंतरिक रूप से कोई पोषण नहीं मिल रहा, तो आप खाली हो जाएंगे। तो दधीची ऋषि का उदाहरण यहाँ कैसे अलग है? क्योंकि दधीची ऋषि का प्रतीक उस निस्वार्थ सेवा का है जो एक बाप यानी सर्वोच्च सत्ता के साथ गहरे मानसिक कनेक्शन में रहकर की जाती है। तो मतलब उस कनेक्शन से ऊर्जा वापस मिलती है? बिल्कुल। जब एक इंसान अपने सबसे मूल्यवान ऊर्जा, अपना तन, मन और धन किसी ऐसे कार्य में लगाता है जो पूरी मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए हो, तो वो ऊर्जा खर्च होने के बजाय वापस लौट कर आती है। यानी ये एक जनरेटिव या ऊर्जा पैदा करने वाली प्रक्रिया है, न कि डिप्लीटिंग प्रक्रिया। हाँ, मुरली का दावा है कि जब ये सेवा सच्ची प्रीत के साथ की जाती है तो ये थकावट नहीं देती, बल्कि अतीन्द्रिय सुख और सार्थकता देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, अर्थहीन मजदूरी और अर्थपूर्ण सेवा के बीच का अंतर। चलिए अब चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, जो मान्यताओं के ऑडिट के बारे में है। जी। व्यक्तिगत अनुशासन से आगे बढ़कर ये मुरली समाज में सदियों से चली आ रही कुछ सबसे गहरी धार्मिक मान्यताओं का, कह सकते हैं, एक निर्मम ऑडिट करती है। हाँ, और ये बहुत बेबाक है। मुरली स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। भारत जैसे देश में जहां गीता और कृष्ण पर्याय हैं, ये दावा तो भूचाल लाने वाला है। मैं सहमत हूँ, ये इस मुरली का सबसे साहसिक दावा है। और ये सिर्फ एक अंधा दावा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तार्किक ढांचा खड़ा किया गया है। मुरली लोगों को सोचने पर मजबूर करती है प्रतीकों के माध्यम से। बिल्कुल। जैसे वो मुरली और बैंजो वाला तर्क, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, मैं समझाता हूँ। मुरली पूछती है कि अगर ज्ञान का प्रतीक मुरली है और वह श्री कृष्ण के हाथ में है, तो राधे के हाथ में क्या है? और विद्या की देवी सरस्वती के हाथ में बैंजो या वीणा क्यों है? यही तो। ये तर्क देता है कि श्री कृष्ण जो एक राजकुमार हैं, वे ज्ञान के रचयिता नहीं हो सकते, वे तो उस ज्ञान के परिणाम हैं। मतलब वो ज्ञान उस निराकार सत्ता ने सुनाया था जिसने श्री कृष्ण जैसी उच्च प्रारब्ध वाले इंसान का निर्माण किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता, मुरली एक और बहुत बड़ी मान्यता को खारिज करती है, भगवान के सर्वव्यापी होने की मान्यता। हाँ, ये मान्यता कि वो हर कण, हर जीव, हर जगह मौजूद है। इस पर मुरली स्पष्ट कहती है कि मनुष्य जो ये अर्थ निकालते हैं वे बिल्कुल गलत हैं। अब मेरा सवाल ये है कि भगवान को सर्वव्यापी मानने में बुराई क्या है? मतलब इससे तो इंसान हर चीज का सम्मान करना सीखता है। इसे खारिज करने के पीछे मनोविज्ञान क्या हो सकता है? अगर हम इसे ध्यान और एकाग्रता के विज्ञान के नजरिए से देखें तो सर्वव्यापी की अवधारणा एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। कैसी समस्या? सोचिए, अगर भगवान हर जगह है, बिल्ली में, पत्थर में, पेड़ में, अपराधी में, तो आपका दिमाग किस चीज पर टिकेगा? अच्छा, जब स्रोत अनगिनत होते हैं तो इंसान की बुद्धि स्वाभाविक रूप से बिखर जाती है। सटीक। सर्वव्यापी का विचार इंसान को दार्शनिक रूप से तो अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से उसे भटका देता है। यानी अगर सब कुछ भगवान है तो फिर कुछ भी विशिष्ट नहीं रह जाता जिससे आप मार्गदर्शन ले सकें। बिल्कुल। मुरली के अनुसार जब तक आप यह नहीं मानते कि वह स्रोत एक है, निराकार है और एक विशिष्ट स्थान पर है, तब तक आपकी बुद्धि को एक सीधा लेजर की तरह का फोकस नहीं मिल सकता। मतलब बिचौलियों को हटाना। हाँ, चाहे वे गुरु हों, मूर्तियां हों या सर्वव्यापी का विचार हो,
उनसे मुक्त करके सीधा डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करने की बात होती है। इसी सीधे कनेक्शन की बात को समझाते हुए मुरली में बांधिलियों का जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं है, मैं बता दूं कि मुरली के संदर्भ में बांधेलियां उन महिलाओं या लोगों को कहा जाता है जो पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण घरों में बंधे हुए हैं, जिन्हें बाहर जाने या आध्यात्मिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने की आजादी नहीं है। बिल्कुल। तो मुरली कहती है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे जहां हैं वहीं से बैठकर उस एक सत्ता को याद करके सबसे ऊंचा पद पा सकती हैं। ये बात इस पूरी फिलॉसफी को बेहद समावेशी और सशक्त बनाने वाली बना देती है। क्योंकि आपको किसी मंदिर या पहाड़ की जरूरत नहीं है। हाँ, मानसिक कनेक्शन के लिए कोई भी दीवार या परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो अगर हम इन पुरानी मान्यताओं को सही कर लें, बिचौलियों को हटा दें और वो लेजर शार्प फोकस हासिल कर लें, तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? इंसान किस स्थिति में पहुंचेगा, ये सवाल है। हाँ, इसका उत्तर हमें मुरली के अंतिम भाग में मिलता है, जहां मुरली कहती है कि हमारे अंदर भिखारीपन या भक्तपन के संस्कार नहीं होने चाहिए। हम अक्सर प्रार्थनाओं में क्या कहते हैं? भगवान मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे सहयोग दे दो, मेरे हालात ठीक कर दो। हाँ, मुरली कहती है कि ये मांगने की वृत्ति गलत है। हमें दाता, विधाता, वरदाता बनना है। ये मानव मनोविज्ञान में एक विक्टिम माइंडसेट से मास्टर माइंडसेट की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब आप हमेशा कुछ मांग रहे होते हैं तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये बता रहे होते हैं कि आप कमजोर हैं, आपके पास अभाव है और आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। और इसके विपरीत जब आप दाता बनते हैं तो आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपके पास पहले से ही भरपूर है। बिल्कुल। इसी को मुरली एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा से समझाती है, परिस्थिति बनाम स्वस्थिति। इस पर मैंने एक एनालॉजी सोची है। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल और मजबूत जहाज है। वो आपकी स्वस्थिति है, आपकी इंटरनल स्टेट। हाँ। और जो बाहर तूफानी समुद्र है जिसकी लहरें आसमान छू रही हैं, वो परिस्थिति है। अब समुद्र चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वो जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज में कोई सुराख ना हो और बाहर का पानी अंदर ना आ जाए। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मुरली ठीक यही सवाल पूछती है कि सोचिए, परिस्थिति शक्तिशाली है या आपकी स्वस्थिति? अगर आप अंदर से अचल, अडोल और एक रस हैं, तो बाहर का कोई भी तूफान आपको मानसिक रूप से नहीं डुबा सकता। बिल्कुल। मुरली यहाँ हठ योगियों का भी जिक्र करती है, जो लोग पहाड़ों पर जाकर एक टांग पर खड़े रहते हैं या शारीरिक कष्ट सहते हैं। हाँ, मुरली कहती है कि शारीरिक कष्ट सहना सच्ची तपस्या नहीं है। असली तपस्या है एक सामान्य जीवन जीते हुए, चुनौतियों के बीच रहते हुए भी मानसिक रूप से एक रस रहना, यानी आपकी शांति और स्थिरता में रत्ती भर भी उतार चढ़ाव ना आना। लेकिन यहाँ मैं फिर से असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? अगर मैं ये मान भी लूं कि मुझे दाता बनना है, मैं अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना ज्ञान हर रोज दुनिया की हर आत्मा को दे रही हूं, क्या व्यावहारिक रूप से एक समय ऐसा नहीं आएगा जब मैं पूरी तरह से खाली हो जाऊंगी? मतलब एक गिलास से आप कितना पानी बांट सकती हैं? हाँ, वही बात। मैं समझता हूँ ये दुनियावी अर्थशास्त्र का तर्क है, जहां अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने किसी को दे दिए तो आपके पास 0 बचेगा। लेकिन आध्यात्मिक अर्थशास्त्र बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ आप खुद वो गिलास नहीं है जिसका पानी खत्म हो जाएगा। आप केवल एक माध्यम है, एक चैनल। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। हाँ, मुरली के अनुसार जब आप उस एक अनंत स्रोत परमपिता परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत में होते हैं, तो आप सीधे एक ऐसे महासागर से जुड़ जाते हैं जो कभी सूखता नहीं। तो जब मैं ज्ञान या शांति बांटती हूँ तो वो पहले मेरे भीतर से होके गुजरती है। बिल्कुल। इसलिए दाता बनने वाला कभी खाली नहीं होता, बल्कि वो जितना बांटता है उतना ही खुद भी भरता जाता है। तभी मुरली के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी लाइन आती है, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। दुनिया भर के लोग करोड़ों, अरबों पे और जमीनें इकट्ठा करके भी अंततः विनाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ही प्रकार की कमाई हो रही है। बिना किसी से भीख मांगे, बिना किसी की जमीन छीने। हाँ, पाई पाई यानी एक एक विचार और कर्म की शुद्धि से अपना खुद का एक ऐसा राज्य स्थापित करने की बात हो रही है जिससे कोई छीन नहीं सकता। और ये राज्य कोई भौगोलिक जमीन नहीं है,
ये चेतना का वो स्तर है जहां आप अपने स्वयं के मालिक हैं। और जब आपका ये आंतरिक राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो फिर बाहर विनाश हो या उथल-पुथल आपको कोई भय नहीं सताता। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये मुरली हमें दुनिया के बाहरी शोर और संभावित विनाश के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रास्ता दिखाती है। ये हमें विपरीत बुद्धि के धोखे से निकालकर प्रीत बुद्धि की सुरक्षा की ओर ले जाती है। और ये हमारी मान्यताओं का ऑडिट करके हमें बिचौलियों से आजाद करती है और उस एक सर्वोच्च सत्ता से सीधा जुड़ना सिखाती है। भिखारी से दाता और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का विज्ञान समझाती है। हाँ, ताकि हम अमृत वेले के एकांत से लेकर दिन भर की भयंकर चुनौतियों तक एक अचल स्वस्थिति में रह सके। मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा मानसिक कवच तैयार करने की प्रक्रिया है जिसे दुनिया की कोई भी तकनीक या हथियार भेद नहीं सकता। और यही आज की हमारी इस खोज का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। मुरली में कहा गया है कि हम अपनी ही कमाई और पाई पाई से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जरा गहराई से सोचिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जहां आप किसी बाहरी जमीन या बाहरी इंसान को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के उस साम्राज्य को जीत लें जहां कोई भी परिस्थिति आपके मानसिक सुकून पर कब्जा ना कर सके? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती, कोई नुकसान या कोई उथल-पुथल सामने आए तो एक पल के लिए रुकिएगा, बाहर के तूफान को देखिएगा और खुद से ये कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछेगा, यहाँ परिस्थिति शक्तिशाली है या मेरी स्वस्थिति?